महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मचती दिख रही है, जिससे राज्य सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस बार सरकार पर हमले या आरोप विपक्ष नहीं कर रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और साफ साफ बेनकाब करने की चेतावनी भी दे दी है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मामला अपहरण और जान लेने के आरोप में गिरफ्तार एक विदेशी नागरिक की जमानत याचिका से जुड़ा है। आरोपी पिछले 4 साल से जेल में बंद है, लेकिन इतने लंबे समय के बावजूद मुकदमे की सुनवाई बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र से हर दिन इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार जमानत याचिकाओं का पुरजोर विरोध तो करती है, लेकिन मुकदमों की सुनवाई तेज कराने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाती। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब मामलों की गहराई से पड़ताल की जाती है तो कई बार सबूत भी कमजोर नजर आते हैं। अगर राज्य सरकार का यही रवैया जारी रहा तो उसे जनता के सामने बेनकाब कर दिया जाएगा। इसी बीच सुनवाई के दौरान आरोपी ने बताया कि उसका मामला निचली अदालत में 86 बार सूचीबद्ध हुआ, लेकिन 53 मौकों पर उसे अदालत में पेश ही नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर चूक बताते हुए कहा कि समय पर सुनवाई आरोपी का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि 4 साल में 34 गवाहों में से सिर्फ 2 गवाहों से ही पूछताछ हो सकी। पीठ ने कहा कि ये स्थिति लंबे समय से कोर्ट को परेशान कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के वकील ने बताया कि अब हर तारीख पर सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यों को मुकदमों की सुनवाई तेज करने के लिए एक ठोस नीति बनानी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर हफ्ते कम से कम 4 गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं और इसकी जानकारी मामले की सुनवाई कर रही अदालत के रिकॉर्ड में रखी जाए। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही सामने आई तो इसी तरह और भी कड़े आदेश दिए जाएंगे। यानी देखा जाए तो अब महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।